और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं संदीप भान साहब जो कि सीईओ हैं सैम डार्बी ऑयल ट्रेडिंग के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मलेशिया से। हमारे साथ हैं रवि दियोरा कुंवरजी ग्रुप के, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के, और सतीश उपाध्याय हैं सेक्रेटरी हैं इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे पाम तेल की खबर के साथ। मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड मलेशिया MPOB का ताज़ा डेटा आया है पाम तेल को लेकर। उसमें क्या कहा गया है, हालांकि दिसंबर में उत्पादन में कुछ कमी आई है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन क्या है डिमांड सप्लाई को लेकर ये समझाएंगे संदीप जी हमें, क्योंकि भारत एक बड़ा इंपोर्टर है मलेशिया से पाम तेल का। तो संदीप जी, मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें उत्पादन को लेकर क्या कहा गया है? उत्पादन को एज ए कंट्री उन्होंने दिखाया कि 18.55 मिलियन टन है, जो कि 1.5 लाख टन ऊपर है पिछले साल के मुकाबले में। और ये आने वाले इस साल में इसको 1 लाख से 1.5 लाख टन और आगे बढ़ सकता है। पर शॉर्ट टर्म में फर्स्ट क्वार्टर में मान लीजिए आज से जनवरी से मार्च तक के लिए ये सप्लाई चेन थोड़ी सी कम हो जाएगी। प्रोडक्शन नीचे हो रहा है, डबल डिजिट में नीचे हो रहा है, जो कि सीजनल है, और ये लास्ट करेगा टिल मार्च तक। और मार्च तक स्टॉक्स भी जो यहाँ पे ऊपर थे वो भी नीचे होते जा रहे हैं मंथ ऑन मंथ। पिछले महीने वो 2.42 था, इस बार उन्होंने दिसंबर में उसको 2.29 दिखाया। जनवरी में जो कि एक्सपेक्टेड है करीब 2 मिलियन टन के आसपास आ जाएगा, और फिर कम हो जाएगा फरवरी मार्च तक। दिसंबर में कुछ घटा है क्या सर उत्पादन? सॉरी सर, क्या बोला? दिसंबर के महीने में लास्ट मंथ प्रोडक्शन कम हुआ है कुछ? लास्ट में प्रोडक्शन कम हुआ है, डबल डिजिट कम हुआ है, 13% के आसपास कम दिखाया उन्होंने। अच्छा, ये सीजनल है। सीजनल है, ओके। सीजनल है ये जनवरी में भी कम होगा, फरवरी में भी कम होगा। तो ओवरऑल स्टॉक सिचुएशन क्या है, मतलब कम है, ज्यादा है, ठीक ठाक है? स्टॉक्स कम होते जा रहे हैं, सप्लाई टाइटनेस होती जा रही है, जिसके चक्कर में आप देखिए तो पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर 200 रिंगेट फ्यूचर्स मार्केट में बढ़ गया। जो पहले 3600 के आसपास बाजार घूम रहा था वो आज 3800 के आसपास आ गया। तो आगे क्या लग रहा है अभी आपको, डिमांड सप्लाई और प्राइस का सिचुएशन? सर डिमांड सप्लाई को देखें तो देखिए सप्लाई में शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी कमी दिखने को मिल रही है, और डिमांड आ रही है वापस पाम ऑयल बाजार में, जो जिसके चलते ये पाम ऑयल का जो ये प्राइस रिकवरी हुई, इररेस्पेक्टिव ऑफ सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल इतना सस्ता होने के बाद भी पाम में वापस बाइंग आ गई। जो दिसंबर में थोड़ी सी कम हो गई थी वो जनवरी में उसका पिकअप दिख रहा है, पर्टिकुलरली फ्रॉम इंडिया से। अच्छा, ओके। तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवरऑल ऑयल मार्केट का सिचुएशन 2-3 महीने में क्या रहने वाला है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्या कहेंगे? इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सीपीओ में टाइटनेस बनेगी, रिफाइंड ऑयल्स में थोड़ा सा बढ़ोतरी आ जाएगी एक्सपोर्ट्स की, जो कि ये फरवरी मार्च तक इसको बना रहेगा, ये टाइटनेस जो दिख रही है अब सामने। इंडिया में प्राइस तो नहीं बढ़ेंगे सर? सो स्टॉक्स कम होते जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या प्राइस बढ़ सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? प्राइस की जो रिकवरी आ गई वो 3600 से 3800 ऑलरेडी हो गया है। नहीं, इंडियन मार्केट में सर, हमारे यहाँ इंडियन मार्केट में आज इंडिया ने अभी 900 प्लस प्लस में कोई बाइंग करी नहीं है, पर जो कोट हो रहे हैं सीएनएफ कोट्स दे आर ऑल बिटवीन 900 टू 910 सीएनएफ इंडिया। अच्छा, ओके। तो हाँ जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ भी दाम बढ़ सकते हैं ऐसा पाम तेल के? दाम में बढ़ोतरी होगी। अब बस खाली ये है कि अब ये जो भाव आज पाम के दे रहे हैं हम 900 से 910 तक, ये सोयाबीन और पाम ऑयल की डिफरेंस बहुत ही कम रह गई। सनफ्लावर ऑयल के सामने ये खाली $15-20 का डिस्काउंट है, सोयाबीन ऑयल के सामने ये खाली $30 से $40 का डिस्काउंट है। पर अभी खाली ये है कि अगर आज सनफ्लावर ऑयल या सोयाबीन ऑयल खरीदते हैं उसको पहुंचने में इंडिया में मार्च से पहले आएगा नहीं, लेकिन और यहाँ पे मार्च तक के लिए इंडिया के पास रिप्लेसमेंट में पाम के सिवाय बड़े कम ऑप्शन है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर सर मस्टर्ड की बहुत अच्छी क्रॉप बताई जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि मस्टर्ड का प्रोडक्शन रिकॉर्ड हो सकता है, तो क्या उससे कुछ राहत मिलती हुई दिख रही है आपको? तो पाम पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, पाम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, ओके। तो मतलब इंडिया आप, को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट 6 से 7 लाख टन लेना है वो तो उनको लेना ही लेना है पाम का। हाँ नहीं, प्राइस पर सर, सप्लाई तो ठीक है, प्राइस पर इम्पैक्ट नहीं होगा सेंटीमेंटल अगर मस्टर्ड के दाम कम रहेंगे तो? अभी सेंटीमेंट वाइज भी यहाँ पे ग्लोबली सब लेने आ रहे हैं। इंडिया भी कम तो बाइंग कर नहीं रहा है, इंडिया भी स्टेप इन कर रहा है। वो चाइना की न्यू ईयर है, उसके बाद रमजान की डिमांड मिडिल ईस्ट की, अफ्रीका की आ जाएगी सारी। उस डिमांड को एंटिसिपेशन में देखते हुए प्राइस को यहाँ पे ऊपर बना रहेगा। अच्छा, प्राइस आप कह रहे हैं कि ऊपर बना रहेगा, देखते हैं।
तो ऐसे में जो अभी ये डिमांड हो रही है इंडस्ट्री की तरफ से कि ड्यूटी को बढ़ा दिया जाए, तो आपको लगता है कि ये डिमांड अभी पूरी नहीं होने वाली है? अभी बड़ा कम चांस दिख रहा है सर। इंस्पाइट ऑफ इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, पर लग नहीं रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट उसको पूरा करने वाली है। इंडस्ट्री वाले बड़े दुखी हो जाएंगे आपसे, इंडियन इंडस्ट्री वाले कहेंगे कि भान साहब क्या बात कर रहे हैं, हम लोग ड्यूटी चाहते हैं कि बढ़ जाए, भान साहब कह रहे हैं कि नहीं बढ़ेंगे। नहीं, हमारा वो हमारे लिए पाम के लिए वो अच्छा है। इंडिया ड्यूटी घटाएगा, यहाँ पर प्राइस बढ़ा देंगे। हाँ तो आप हमें फ़ायदा नहीं होने देंगे, ये कह रहे हैं आप? नेट रिजल्ट हमारे लिए यही है कि हम पाम ऑयल को और ऊपर उठा देंगे। अच्छा, ओके। तो मतलब कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि ऑयल मार्केट का सिचुएशन अभी टाइट रहेगा, इसमें दाम घटने की गुंजाइश नहीं है, बढ़ने की संभावना थोड़ी बहुत दिख रही है। थोड़ी बहुत दिख रही है, और अगले 2-3 महीने में यहाँ पे पाम की थोड़ी सी सप्लाई में टाइटनेस बनी रहेगी, जो मार्च से वापस ईज ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्च से सीजनल पिकअप इन प्रोडक्शन आएगा, सेकेंड हाफ मार्च ऑनवर्ड्स। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डिटेल में मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है ओवरऑल पाम तेल की डिमांड सप्लाई को लेकर, उस पर डिटेल में बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर महत्वपूर्ण खबर, भारत दाल जो सरकार ने लॉन्च किया था, उसको लेकर खबर ये आई है कि 4 महीने में 25% मार्केट पर भारत दाल ने किया है। अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, क्योंकि भारत दाल के तहत सस्ती दाल बेची जा रही है। भारत दाल के तहत चना दाल 60 रुपये प्रति किलो है, 80 रुपये प्रति किलो के आसपास है, तो मार्केट रेट से कम होने की वजह से अच्छा मार्केट पकड़ा है। हमारे साथ सतीश उपाध्याय साहब हैं, सेक्रेटरी हैं इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के। क्या मतलब समझें सतीश जी, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिख रहा है भारत दाल को? नहीं, थैंक यू मृत्युंजय जी, बहुत अच्छी खबर है ये। और ये दालें 2 टायर 3 टायर सिटीज में काफी अच्छी बिक रही है, रिटेल में भी बिक रही है। उसको रीजन ये है कि कंपैरिजन में दूसरी दालें जो है, जो 1 kg पैक में, वो 80 से 90 रुपए के रेट में बिक रही है, तो सेल अच्छा है। और सिर्फ ये चना दाल ही बिक रही है अभी, आने वाले टाइम में मूंग दाल भी अभी नॉर्थ में बिक रही है, करीब 107 रुपए के रेट में वहाँ नॉर्थ में मूंग दाल बिक रही है। आने वाले फ्यूचर में जो हिसाब से अगर गवर्नमेंट ऐसे ही तुअर का प्रोक्योरमेंट करके, ये शंका है कि तुअर दाल भी भारत दाल के नाम से वो भी आ सकती है। आटा इनका आ ही रहा है, चावल की बात चल रही है, तो सारी कमोडिटी को ये भारत दाल के नाम से ये अफोर्डेबल रेट में रोहित कुमार सिंह का आइडिया है कि प्राइसेस को कंट्रोल करने में रिटेल लेवल पे इंटरवेंशन किया जाए, और ये वर्क करते हुए दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट हो रहा है ग्राउंड पे? ऑब्वियसली आ रहा है ना। देखिए आप आज जो सीन है चने का, इतना चना अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि बगैर माल की भी मंदी आती है और भरे गोदाम में की भी तेजी आती है। तो सेंटीमेंट है, भाव से कम भावनाएं ज्यादा चल रही है, और भावनाओं का बाजार है यहाँ पे। भावना ये है कि नीचे में गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है, भले ही निकलेगी। इनकी 47,000 टन ही साल 1 महीने की सेल बता रही है। कंजम्पशन जो है वो 2 लाख टन के आसपास है, लेकिन बाकी 75% मार्केट पे प्रेशर बन रहा है कि भाई 60 रुपए किलो में बिक रही है, तो वो भी अंदर कंस्टेंट, वो भी अपना माल नीचे करके बेच रहे हैं। वो दालों का प्राइस क्या लग रहा है, आगे दाल कीमतें कुछ कम रहेंगी, बढ़ेंगी, क्या लगता है आपको? देखिए मृत्युंजय भाई, ओवरऑल जो है ना सप्लाई साइड पे प्रेशर है। सप्लाई सारी पल्सेस की कम रहेंगी, रार की, चने की, मूंग की, उड़द की। मसूर गवर्नमेंट के पास अच्छा स्टॉक है, तो वहां डर नहीं है। इंपोर्ट में अवेलेबिलिटी भी है, आने वाली फसल भी अभी आने वाली है। लेकिन हमारे को लगता है तुअर पर गवर्नमेंट कैसा क्या रुख अपनाती है देखने जैसा है, कि फसल लास्ट ईयर के बराबर या उससे कम आती जा रही है, कैरी ओवर है नहीं। चने में भी सेम चीज है, प्राइवेट पार्टियों के पास किसी के पास कैरी ओवर नहीं है। जो भी कैरी ओवर है वो गवर्नमेंट के पास है, और वो फिगर का पता नहीं चलता। 8 लाख टन है, 10 लाख टन है, 12 लाख टन है। नई चने की फसल अभी आनी है। अभी कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत अराइवल स्टार्ट हुई है, वो भी अर्ली सोइंग की थी। जो अच्छी अराइवल का प्रेशर मिलेगा वो फेब एंड से मार्च से मिलेगा। और देखना है अगर फरवरी में मौसम सपोर्ट देता है, जैसा लास्ट ईयर क्या हुआ, फरवरी में हीट वेव चली और काफी नुकसान हो गया था चने को, तो वो देखने जैसा है। मसूर की फसल अभी तक फिलहाल ठीक लग रही है। तुअर पे, उड़द पे और चने पे देखने जैसा रहेगा साल। लंबिक वाला सिचुएशन कहाँ तक पहुंचा सर दाल? हेलो जी
हाँ, क्या बोले मृत्युंजय भाई? मोजाम्बिक से जो आना है, दाल आनी है, उसका क्या हुआ अपडेट? वो मोजाम्बिक की दाल अभी कुछ और पीछे से रिलीज हुई है। वो यहाँ पे फरवरी के फर्स्ट वीक में कुछ कंटेनर आने वाले हैं, करीब 1000 एक कंटेनर, 1000 से 2000 कंटेनर। बाकी अभी भी वहाँ सिचुएशन कोई स्मूथ नहीं हुआ है, अभी भी वहाँ पोर्ट पर माल रुका हुआ है और वहाँ पे कोई लीगल बैटल हो गया है, उसके वजह से माल रुक गया है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि दाल मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज आपको कहां पर कमाई के मौके मिल सकते हैं। रवि द्योरा और प्रथमेश माल्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, आप जरा बताएं कि आज आ चुकी अमेरिका में महंगाई के आंकड़े जारी होने वाले हैं, उस पर मार्केट की नज़र है, क्या ट्रेड लें गोल्ड में आज? डेफिनेटली मार्केट का जो टोटल फोकस है, मार्केट काफी हद तक ये डिस्काउंट कर रहा है कि इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे होगा, क्योंकि दिसंबर वैसे फेस्टिविटी का मंथ था और पर्टिकुलर लिक्विडिटी के हिसाब से थोड़ा 0.1% से मंथ ऑन मंथ बेस पे ऑलरेडी मार्केट इसको मींस डाइजेस्ट कर चुका है बॉन्ड यील्ड्स 4 के ऊपर। इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ये इन्फ्लेशन रेटिंग के बाद आपको एक रिकवरी का ट्रेड मिलेगा। इनिशियली वोलेटिलिटी में आप बाय कर सकते हैं गोल्ड को 60,100 के करीब गोल्ड बाय करें, 61,920 का स्टॉप लॉस लगा है। एक अपसाइड मुझे लग रहा है कि पोस्ट दिस डेटा 60,500 तक आ सकती है। आपका क्या व्यू है माल्या जी, आज क्या ट्रेड लें? मतलब अमेरिका में महंगाई के आंकड़े जारी होने से पहले आपके हिसाब से क्या ट्रेड गोल्ड में लेना चाहिए? मेरे हिसाब से गोल्ड में भी 60 to 100 के पास में ही बाय करना चाहिए। 61,900 का स्टॉप लगाना चाहिए। ऊपर में टारगेट 62, 450 और 500 की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब, और पहला सवाल है इंद्रजीत का, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए इंद्रजीत। हाँ सर, मेरा सवाल है, मेरे पास अभी गोल्ड पड़ा है, तो मेरे को गोल्ड ऊंचे भाव में बेच के सिल्वर में एंट्री लेना है, तो ये एंट्री सही रहेगी कि मैं 70,000 69,000 की राह देखूं? अच्छा, गोल्ड बेचकर सिल्वर में एंट्री लेनी है आपको। अच्छा, बताइए माल्या जी, ठीक रहेगी ये स्ट्रेटेजी? गोल्ड बेचकर मेरे ख्याल से दोनों भी मोमेंटम पॉसिबल है अभी यहाँ से, और इनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी यहाँ पे सही नहीं लग रही है। बट मेरे ख्याल से यहाँ से गोल्ड में 60 to 500 और सिल्वर में अराउंड 73,000 की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, तो दोनों ही काउंटर में बाय रहना चाहिए, इनको बाय की पॉसिबिलिटी रखनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉलर कैलाश चंद्र मोदी हैं, सदलपुर से जुड़ रहे हैं, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। काफी दिनों बाद आपका दीदार हुआ है। अरे आप चलिए, कम से कम आप मिस करते हैं, ये अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगता है, थैंक यू। नो मेंशन। गोल्ड और सिल्वर का सर ट्रेंड चाहिए शॉर्ट टर्म का। सिल्वर का ट्रेंड बताइए दिव्या जी। शॉर्ट टर्म का ट्रेंड में थोड़ी मुझे लग रहा है कि आज डेटा के बाद वहां पे ज्यादा क्लैरिटी होगी। हालांकि जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है, अगर डेटा उसको मैच कर लेते तो कोई ज्यादा वीकनेस की प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही। सेकंड की जो ये आज सीपीआई इन्फ्लेशन आएगी वो एफएमसी मीटिंग के पहले आ रहा है, तो इसका वेट बढ़ जाता है। तो एक बार आप ये डेटा के लिए रुके, ये डेटा में कुछ भी वोलेटिलिटी मिले बट ट्रेंड फॉर्म रहेगा। मुझे लग रहा है कि जब तक 61,700 का गोल्ड एंड 71,300 का लेवल सिल्वर ब्रेक नहीं करती, एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे ये दोनों लेवल के स्टॉप लॉस के साथ आप देख सकते हैं। टारगेट 73,000 का सिल्वर का रहेगा और 60,780 तक के टारगेट आपको गोल्ड में आते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर प्रदीप है हमारे साथ, पूछिए प्रदीप जी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मैं बोल रहा हूँ, मेरे नेचुरल गैस 259 रुपए पे बाई है, 259 रुपए पे दो तीन लोट बाई है सर, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? 249 पर आपने 3 लॉट बाई किया, अभी मार्केट 259 पे। ओके हाँ सर। अच्छा, अभी मार्केट है 248 के नीचे, क्या करें माल्या जी? जो मेरे ख्याल से इसके फंडामेंटल फैक्टर्स थे, कोल्ड फ्रॉस्टी वेदर था, उसी के कारण नेचुरल गैस में लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में इतनी वोलेटिलिटी दिखाई दी है। इनको स्टॉप लॉस लगा काम करना चाहिए, काफ़ी आउट ऑफ द मनी है, बेस्ट स्ट्रैटेजी एग्जिट कर दो। इसमें पॉसिबिलिटी है वापस एक बार 254 तक के आने की, बट अगेन ये वोलेटाइल काउंटर है, इसमें ऑप्शंस में ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर है। फ्यूचर्स में नेकेड पोजीशंस नहीं ले, उसमें आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। नरेंद्र कुमार हैं नेक्स्ट कॉलर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए नरेंद्र जी। सर मुझे क्रूड पर राज चाहिए, क्रूड में ऑप्शन में कौन सा ट्रेड लेना चाहिए? क्रूड में ऑप्शन में क्या ट्रेड लेना चाहिए जी? अच्छा बताइए रवि जी, क्रूड के ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो क्या स्ट्रेटेजी अच्छी रहेगी?
ऑप्शन वाइज बेटर उसमें है, क्योंकि पर्टिकुलर फ्यूचर एक दायरे में फंसा है। आप नीचे देखें तो 5900 ऊपर 6100, यही दायरे में आई थिंक वहां पे ट्रेड चल रहा है। हालांकि थोड़ा सप्लाई साइड का फियर वहां पे, तो इस हिसाब से थोड़ा फैक्टर है वो बुलिश साइड हुआ है। मुझे लग रहा है कि वहां पे अगर आपको कोई एक ट्रेड लेना है तो अभी 6000 का कॉल ऑप्शन आप बाय करें। स्टॉप लॉस लगा है 90 पॉइंट का, और आगे 240 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि एक और लेग यहाँ पेंडिंग है, और ओवरऑल ये रेंज में ही रहेगा, बट एक बार 6210 तक के प्राइसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये ऑप्शन से, कॉल ऑप्शन से ट्राई करें और स्टॉप लॉस से ट्राई करें, आपको वहां पे रिस्क रिवॉर्ड बेटर है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से 100-125 पॉइंट के एक अपसाइड वहां पे दिख सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में भी 60 से 70 रुपए का, क्योंकि ये इन द मनी कॉल ऑप्शन है, तो 60 से 70 पॉइंट का एक इजाफा पे मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉलर रवनीत है हमारे साथ, पूछिए। सर मैंने ना 75,470 में 3 सिल्वर सेल कर रखे हैं, तो एक महीने का मेरा व्यू बताइए, ऊपर में कितनी और नीचे में कहाँ तक जा सकती है? सिल्वर में आपने 75,470 पे बिकवाली की है जी। बताइए माल्या जी, क्या करना चाहिए इनको अभी? अभी नेक्स्ट पॉसिबल भाव है 73,000। ऑलरेडी ये काफी इन द मनी है, इनको अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए, बिकॉज इन्होंने सेल पोजीशन काफी ऊपर भाव पे किया है। इनको एग्जिट कर ले, ये बेटर स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, ओके, इस पर आप नज़र रखिए। 244 रुपये ऊपर है MCX पर चांदी में, और 72,213 का लेवल है। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट कॉलर असम से हैं अरुण कुमार, पूछिए अरुण जी। सर अभी गोल्ड में क्या करना चाहिए? गोल्ड में अभी क्या करना चाहिए? बिल्कुल ताज़ा भाव पर दियोरा जी, आज के US के डेटा को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए क्या ट्रेड लेना चाहिए? पर्टिकुलर जैसे मैंने पहले भी स्ट्रेटेजी हाईलाइट की, अभी 60,100 से 200 के बिटवीन प्राइस चल रहा है। 61,900 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कॉल ले सकते हैं। अपर साइड 62,500 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सपोर्ट में रहता है तो लेवल यहाँ से और आगे बढ़ सकते हैं। ये डेटा में 500 to 600 पॉइंट की वोलेटिलिटी आपको गोल्ड में मिलेगी, बट लग रहा है कि डेटा क्योंकि नेगेटिव प्राइसिंग कर चुके हैं, तो थोड़ा रिलीफ रैली वहां पे देखने को मिल सकती है। अगला सवाल दीपाली का है, पूछिए दीपाली। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा सवाल सिल्वर के लिए है। 73,400 पे मेरा बाइंग है, तो क्या करें? 73,400 पर आपकी बाइंग है? बाइंग है। अच्छा, क्या करें माल्या जी? फिलहाल 72,200 चल रहा है, यहाँ पे एक और बाय कर ले, इनका एवरेज अच्छा हो जाएगा। ऊपर में मेरे ख्याल से 73,200 तक की वापस पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, वहाँ पे एग्जिट कर लें। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया माल्या जी आपका और रवि जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।